हेलो गाइस। अब तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते मैंने तुम्हें कैसे टिका रखा है, मतलब ठीक है, बट वो पॉइंट नहीं है इस वीडियो का। तो आज मैं एक नई सीरीज शुरू करने जा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे पता चला है कि शॉर्ट फॉर्म से पैसे कमाना बहुत मुश्किल काम है, तो हम लॉन्ग फॉर्म से कमाएंगे, ठीक है। तो पहले तो मेरी वीडियो पे 2000 व्यूज़ आ चुके हैं एक शॉर्ट पे, उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। मतलब 2000 लोगों ने देख ली, वाह कितनी बड़ी बात है। बट वो वीडियो ऐसी थी, मतलब कि उसमें मैं कुछ ज्ञान नहीं दे रही थी, मतलब ऐसे मोटिवेशनल टाइप वीडियो थी कि मैंने साइकोलॉजी क्यों ली उसके ऊपर। मैंने देखा है कि जिस वीडियो में मैं कुछ बता रही होती हूँ ना, कि कोई कॉन्सेप्ट समझा रही होती हूँ, तो लोग उसमें मतलब कम व्यूज़ आते हैं। मतलब तुम देख रहे हो, मतलब लोगों को नहीं समझना लोगों को करना है टाइम वेस्ट। मतलब वो नहीं चाहते कि उनको ज्ञान मिले कोई भी ऐसे यूट्यूब से या फिर कोई रील देख के, शॉर्ट देख के। वो बस अपना टाइम वेस्ट करना चाह रहे हैं इन ऐप्स पे आके। तो अब मैंने दोनों टाइप का कंटेंट बनाना शुरू कर दिया है। मतलब वो टाइम वेस्ट तो नहीं है, मतलब इतना बुरा भी नहीं है कि वो टाइम वेस्ट हो। मतलब तुम्हें कुछ अच्छा फील तो होता है उसको देख के, तभी देख रहे हो तुम। बट वही तो है ना कि डोपामिन मिलता है तुम्हें, तभी हम रील्स देखते हैं। बट एनीवेज द पॉइंट इज़ कि अब मैंने ज्ञान वाला कंटेंट भी बना रही हूँ मैं, जिनको देखना है वो देख सकता है, ठीक है। और मैं वैसी वीडियोस भी बना रही हूँ जिसमें सिर्फ पिक्चर्स से तुम्हें समझा पाऊँ और पीछे कुछ अच्छा म्यूज़िक चल रहा हो जो तुम्हारा दिमाग ऐसे खुश खुश फील करे उसकी वजह से, ठीक है। तो अब मैं जो सीरीज़ शुरू कर रही हूँ उसका नाम है, मतलब हम बात करेंगे कि जो नए थेरेपिस्ट होते हैं उनको जो चीज़ें कॉलेज में या फिर उनके कोर्स में नहीं सिखाई जाती, जो मुझे भी नहीं सिखाया गया था और मैंने खुद सीखा है, तो अब मैं वो चीज़ें तुम्हें सिखाऊंगी, ठीक है। तो आज हम इसको शुरू करेंगे, ठीक है। मैंने सोचा है इसके 5 एपिसोड बनाऊँ मैं, ठीक है। अगर तुम्हें इससे ज़्यादा चाहिए तो फिर हम ज़्यादा भी कर लेंगे। तो इस सीरीज़ का नाम होएगा थिंग्स वी डोंट लर्न इन थेरेपी। नहीं, तो इसका नाम होएगा थिंग्स दे डोंट टीच न्यू थेरेपिस्ट, ठीक है। तो पहले मैं बता देती हूँ इसमें कैसे कैसे टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। इसमें हम वो सारे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जो एक थेरेपिस्ट या फिर एक साइकोलॉजी स्टूडेंट या फिर जिसने मतलब अभी प्रैक्टिस शुरू नहीं की है, वो स्टूडेंट या फिर वो प्रोफेशनल सीखना चाहता है कुछ, ठीक है। क्योंकि उसको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, उसको थ्योरेटिकल सब कुछ पता है, बट उसको यूँ नहीं पता कि क्या चीज़ कब यूज़ करनी है, कैसे हैंडल करना है केसेस आए उनको, या फिर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हम वो सब करेंगे इस सीरीज़ में। तो सबसे पहले जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो है सेल्फ डिस्क्लोजर, ठीक है। तो मैं इस पे बात करने वाली हूँ सबसे पहले कि सेल्फ डिस्क्लोजर होता क्या है, कब करना चाहिए, इसके फ़ायदे क्या हैं और इसके नुकसान क्या हैं, ठीक है। हम ये 4 चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं बताती हूँ कि सेल्फ डिस्क्लोजर होता क्या है। सेल्फ डिस्क्लोजर का मतलब है कि एक थेरेपिस्ट, एक थेरेपी सेशन चल रहा है, ठीक है, उसमें थेरेपिस्ट अपने एक्सपीरियंस या फिर अपने इमोशंस या फिर अपनी फीलिंग्स क्लाइंट के साथ शेयर करता है। ये क्यों करता है, मतलब मैं बताती हूँ, ठीक है। या तो ऐसा हो सकता है कि जो बात चल रही है, क्लाइंट उसे कुछ बता रहा है तो वो उससे सिमिलर है, तब हम ये शेयर कर सकते हैं, ठीक है। या फिर हमें क्लाइंट मतलब बहुत डीमोटिवेटेड है किसी चीज़ से और हमने भी वो सेम चीज़ फेस की है और हम उससे कैसे निकले थे, तो क्लाइंट को मोटिवेट करने के लिए भी हम, मेरे चश्मे में रिफ्लेक्शन आ रहा है, मैं खुद डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ, तुम कैसे नहीं होगे। हाँ, तो मतलब हमने कैसे डील किया था उस चीज़ से, तो वो सब उस क्लाइंट को मोटिवेट करने के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और मैं आगे बेनिफिट्स बताऊंगी, सब अभी नहीं बताऊंगी ठीक है। तो मैंने ऐसे बढ़िया से नोट्स बनाए हैं, मेहनत देख लो तुम, मेहनत, ठीक है तो हाँ, और मैं बताना चाहती हूँ कि
दो टाइप के वो होते हैं सेल्फ डिस्क्लोजर। एक तो होता है इमीडिएट सेल्फ डिस्क्लोजर और एक होता है पर्सनल सेल्फ डिस्क्लोजर, सॉरी। तो इमीडिएट सेल्फ डिस्क्लोजर में क्या होता है, हम मतलब ठीक है, मैं एग्जांपल देके बताती हूँ, ऐसे नहीं समझ आएगा तुमको। मान लेते हैं कि कोई क्लाइंट है, वो अपने बचपन के बारे में कुछ बता रहा है और तुम नोटिस कर रहे हो कि ये जब भी अपने बचपन के बारे में बताता है तो जनरली ये सैड है, इसका चाइल्डहुड अच्छा नहीं गया है, ठीक है। तो तुम इमीडिएटली उसे ऐसे बोलते हो, ऐसे बता देते हो कि जो तुम सोच रहे होते हो कि मैंने देखा है तुम जब भी अपने बचपन की बात करते हो तो तुम सैड हो जाते हो और मतलब पूरा माहौल थोड़ा सैड हो जाता है। ये होता है इमीडिएट सेल्फ डिस्क्लोजर। मतलब थेरेपिस्ट जो भी उस मोमेंट में सोच रहा था उसने क्लाइंट को बता दिया, ठीक है। अब जो दूसरा है वो है पर्सनल सेल्फ डिस्क्लोजर। जैसे कि तुम्हें नाम से पता चल रहा है, इतने समझदार हो ना तुम, होना चाहिए, मतलब तुम साइकोलॉजी लिए तुमने, ठीक है। पर फिर भी अगर नहीं हो कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ, रिलैक्स। पर्सनल सेल्फ डिस्क्लोजर में आएगा, मतलब क्लाइंट ने बताया कि अरे यार मेरी नौकरी नहीं लग रही थी, मैं तो बहुत उदास हूँ और मतलब मैं क्या करूँ, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ ही वेस्ट हुए जा रही है। तो तुम अपना एक्सपीरियंस शेयर करो कि मैंने साइकोलॉजी ली थी मेरी भी नहीं लग रही नौकरी, तो मतलब ऐसे नहीं ही लग रही थी, अब तो लग रही है, अब तो तुम थेरेपिस्ट हो, ठीक है। मजाक कर रही हूँ मैं, सीरियसली बात करनी है उससे, क्लाइंट से कभी ऐसे हंसने लग जाओ, ये सब नहीं चलता, ठीक है। हाँ मतलब ह्यूमर यूज़ नहीं करना कोपिंग मैकेनिज्म के लिए। हाँ तो समझ रहे हो, मतलब तुम समझ गए ना कि पर्सनल सेल्फ डिस्क्लोजर का मतलब है कि तुम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस या फिर इमोशंस या फिर सेम स्ट्रगल्स शेयर करते हो अपने क्लाइंट्स के साथ, ठीक है। अब इसके फ़ायदे क्या क्या हैं? तो पहला फ़ायदा क्या है कि तुम्हारा क्लाइंट और तुम्हारे बीच में अच्छी बॉन्डिंग हो जाएगी, क्योंकि उसे लग रहा है कि हाँ ये इंसान है, इसने भी सेम ऐसे एक्सपीरियंसेस फेस किए हैं और मैं अकेला नहीं हूँ। और मतलब ये मेरा मजाक नहीं उड़ाएगा घर पे जाके कि मैंने इसको बता दिया कि मेरी नौकरी नहीं लग रही तो ये घर पे जाके मेरे ऊपर हंसेगा, नहीं ऐसा नहीं होएगा। इसने भी सेम स्ट्रगल्स फेस किए हैं तो ही कैन अंडरस्टैंड और शी कैन अंडरस्टैंड मी। तो जो तुम्हारा रिलेशनशिप है क्लाइंट के साथ वो अच्छा बिल्ड होता है, ठीक है। पहला तो ये है, ठीक है। उसके बाद है, हाँ दूसरा भी मैंने इसी में बता दिया कि क्लाइंट को ऐसा नहीं लगेगा कि तुम उसका मजाक उड़ाओगे। मतलब सेकंड पॉइंट इज़ क्लाइंट की जो शेम या गिल्ट अटैच्ड होता है उसकी प्रॉब्लम से, वो थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है। क्योंकि उसे लग रहा होता है ना कि मैं अकेला नहीं हूँ, सामने वाले इंसान ने भी ऐसा कुछ फेस किया है, ठीक है। उसके बाद है, हाँ तुम वो कर सकते हो, मतलब तुमने उसे बताया कि मेरी भी जॉब नहीं लग रही थी, तब मैं भी उदास रहता था बट मैंने होप नहीं छोड़ी। तो तुम पॉजिटिव रोल मॉडल सेट कर रहे हो ना, मॉडलिंग टेक्निक पता है ना तुम्हें। हाँ तो तुम उसके लिए अच्छा मॉडल बन रहे हो, उससे होप मिल रही है कि हाँ इसने कर लिया तो मैं भी कर लूँगा, दैट टाइप ऑफ थिंग, ठीक है। और ट्रस्ट तो बढ़ेगा ही, मतलब तुम्हारा क्लाइंट तुम्हारे ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट करने लगेगा, तुम्हें अच्छे से सच बताने लगेगा, मतलब झूठ भी बोल देते हैं ना कई लोग। तो तुम सेल्फ डिस्क्लोजर करके थोड़ा मतलब ट्रस्ट बिल्ड भी कर सकते हो, ठीक है। अब ये तो फ़ायदे थे, अब नुकसान क्या क्या है। मान लेते हैं कि तुम उन 100 में से एक उन थेरेपिस्ट में से हो जो एक्सट्रोवर्ट है, ठीक है और तुम अपनी समस्या बताने लगे क्लाइंट को कि मैं करता हूँ पर्सनल सेल्फ डिस्क्लोजर, और गा रहे हो तुम, मतलब 10 मिनट होगी वो सुन रहा है बेचारा क्लाइंट, और तुम लगे हुए हो कि यार मेरे घर में बहुत दिक्कत थी, मेरे पास भी नौकरी नहीं थी, जैसे तुम अभी फील कर रहे हो। तुम खुद का रेंटिंग सेशन शुरू कर दिया तुमने। तो अब क्या क्या हो रहा है कि क्लाइंट थेरेपी लेने आया था बट तुम उससे थेरेपी लेने लग गए हो, क्यों तुम उसको सुनाने लग गए हो अपनी रामायण। ये नहीं करना। सेशन क्लाइंट के बारे में है, उससे ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि मेरे को क्या सुनना पड़ रहा है ये, ठीक है। ठीक है, 1 मिनट से ज़्यादा, मैं कह रही हूँ कि 1 मिनट भी बहुत होता है बोलने के लिए, 30 सेकंड से ज़्यादा ज्ञान मत दो कि मैंने भी ये सहन किया है, ठीक है। कोई नहीं सुनना चाहता तुम्हारी, तुमने जो ये फील्ड चुना है
तो पैसे दे के किसी और थेरेपिस्ट के पास जाओ, तुम्हें खुद की अगर काउंसलिंग करवानी है तो क्लाइंट को परेशान मत करो, ठीक है। समझ रहे हो, मेरे पास आ जाना, मैं सुन लूँगी, ठीक है। उसके बाद है कि हाँ, अब तुमने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दिया और क्लाइंट भी सोच रहा है कि हाँ ये भी मेरे जैसा ही है, तो थोड़ी जो बाउंड्रीज होती है ना, हाँ, तो मतलब थोड़ी बाउंड्रीज ब्लर हो सकती हैं। क्लाइंट थोड़ा ज़्यादा फ्री हो जाए, ऐसा भी हो सकता है, या फिर तुम थोड़े ज़्यादा फ्री हो जाओ क्लाइंट के साथ, ऐसा हो सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता, मतलब ऐसा करना नहीं चाहिए। प्रोफेशनल बाउंड्रीज मेंटेन करके रखो। तुम्हारा दोस्त नहीं है, तुम उसके थेरेपिस्ट हो, वो तुमसे एक सर्विस ले रहा है, ही इज़ पेइंग यू और शी इज़ पेइंग यू, तो मतलब दोस्त यारी मत समझो इसको, ठीक है। बाउंड्रीज ब्लर नहीं होनी चाहिए। 1 मिनट। हाँ, तो मैं कह रही थी कि बाउंड्रीज मेंटेन होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम्हारा क्लाइंट ऐसे रिस्पॉन्सिबल फील करने लग जाए कि तुम उसकी वजह से सैड हो। मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि तुम्हारे इमोशंस के लिए वो रिस्पॉन्सिबल फील ना करने लग जाए कि फॉर एग्ज़ाम्पल क्लाइंट ने कुछ शेयर किया और तुमने कुछ सिमिलर शेयर किया और वो दोनों चीज़ें बहुत सैड थी, तो क्लाइंट को ये नहीं लगना चाहिए कि जो थेरेपिस्ट है वो मेरी वजह से सैड हो गया क्योंकि मैंने वो इवेंट डिस्कस किया, ठीक है। तो ये थे हमारे नुकसान, रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं। उसके बाद अब एक लाइन मेरे को बहुत अच्छी लगी थी, तो वो मैंने नोट कर लिया है और वो तुम भी नोट कर लो। तो वो लाइन है कि इज़ दिस फॉर क्लाइंट्स बेनिफिट और फॉर माई ओन नीड टू शेयर। एवरी टाइम यू आर using self-disclosure in therapy session, remember this line कि क्या जो तुम शेयर कर रहे हो वो तुम्हारे क्लाइंट के बेनिफिट के लिए है या फिर ये बस तुम्हारी पर्सनल नीड है कि तुम्हें करना है शेयर, इसलिए तुम शेयर कर रहे हो। एंड मुझे लगता है कि अगर तुम ये ध्यान में रखोगे, सिर्फ इस लाइन को ध्यान में रखोगे, तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हें क्या करना है, ठीक है। इतना डिफ़िकल्ट नहीं है कि मतलब समझना है। तुम्हारा फ़ायदा नहीं होना चाहिए थेरेपी सेशन से, क्लाइंट का फ़ायदा होना चाहिए, ठीक है। तो आज का ज्ञान यहीं समाप्त होता है। प्लीज़ यार मतलब देख लेना ये सीरीज़, ठीक है। मैं बहुत मेहनत करके बना रही हूँ, ठीक है। चलो अब बाय। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। शेयर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस। बाय बाय। अब मैं जा रही हूँ, बाय।